मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। अब हम बोलेंगे तुम लोग आरती दिखाओ। चलिए और बताओ कैसे हो? चलिए समास के बारे में हम लोगों ने क्लास 1 किया था तो जाना था कि समास होता क्या है, और आज हम लोग जानेंगे आगे की क्लास। आज पहचान लेंगे कि समास जो होता है, जो समास होता है, देखिए पीछे वाले जो क्लास है उसमें हम लोगों ने देखा था कि समास जो होता है उधर से बिना लजाते हुए वैसे जैसे होता है ना कि आदमी जब जवान रहता है ना थोड़ा सा दिखाने के चक्कर में शर्माएगा, और शर्माए के चक्कर में जेहो रहा दिखा लेते हैं, वो बोलते हैं जो वो तो ले के बराबर जैसे वीडियो चला ना। हाँ देखिएगा, समास जो होता है उसमें क्लास 1 में आपने इसका डेफिनेशन जाना। क्या जाना? डेफिनेशन जाना। और आज हम लोग जानेंगे इसके आगे की क्लास। सबसे पहले समास क्या होता है आप लोगों ने देखा था कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? समास। दो या दो से अधिक कौन चीज? शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? समास। क्या किसी को समस्या है क्या? मान लीजिए कि आपको बोलना है विद्यालय। अच्छा विद्यालय है, चाहे आप बोलते हैं गजानन, चाहे आप बोलते हैं लंबोदर, ऐसे ना बोलते हैं, तो ये सारा को देखिएगा तो ये दो या दो से ज्यादा भागों में टूटेगा। जैसे लंबोदर को अगर तोड़ना चाहे तो कैसे टूटेगा? लंबा प्लस उदर, उदर माने पेट, लंबा माने लंबा निकला हुआ, तो जिसका लंबा निकला हुआ पेट है लंबोदर, जिसका तीसरा नाम होता है गणेश। और हमने कहा था कि 1 + 1 बराबर जब 3 हो जाए, लंबा प्लस उदर, लंबा है जिसका, एगो तो हुआ लंबा प्लस उदर लंबोदर, दूसरा हो गया लंबा है जिसका उदर, और तीसरा हो गया गणेश। तो जो अपने नए अर्थ को ले लेता है उसको हम लोग कौन समास करते हैं? याद आया? बहुब्रीहि समास। सिंपल सा था ना। जैसे बोले थे 10 आनन, 10 है जिसके आनन, आनंद माने क्या? सिर। सिर 10 गो था रावण को नहीं, 10 दिशाओं पर कमान था, वो कल्पना किया गया उसको नहीं। तो 10 देखिए 10 है जिसके आनंद, 10 है जिसके सिर, 10 आनंद नहीं, उसका नाम तीसरा क्या पड़ जाएगा? राम। ये कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। क्या किसी को दिक्कत है? जो अपने दो रूपों के बाद एक नया रूप लेता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि। 11 वाले भी सीखते चलिए, क्योंकि आपके जिंदगी को हो सकता है कि ये बदल दे। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछेगा, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी एग्जाम देते जहाँ हिंदी पूछा जाता है वहां पे से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, विद्यालय को तोड़ेगा तो विद्या जोड़ आल, प्रतिदिन को तोड़ेगा तो प्रति जोड़ दिन ना होगा, प्रति जोड़ दिन। बोर्ड पूरा भीगा हुआ है। तो समास क्या समझ में आ गया? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब बने हुए नए सार्थक शब्द जो होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? समास करते। क्या कहते हैं उसको? याद रहेगा? क्या याद रहेगा? कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द जब बनते, हम यहाँ तक बरियाती में लाते स्टेज पर चले जाओ पढ़ो, सीरियस होकर पढ़ लोगे तो नाम होगा, अच्छा बनोगे, आदमी बनोगे ना। तभी अभी सवेर का टाइम है, सावन भी खत्म हो गया है, नहीं समास पवित्र महीना भी खत्म हुआ, आप तो गाली दे ही सकते हैं। चलो आगे बढ़े। गाली का मतलब यहाँ आशीर्वाद होता है, लोग समझ लेता है उल्टा। तो समास क्या समझ में आया सबको? खाली 11 वाले से हम पूछेंगे, 12 वाला से नहीं पूछेंगे। पूछेगा समास क्या तो सिंपल बता दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए सार्थक बनते हैं उसी को क्या कहते हैं? समास। ऐठल लगेगा तो कैसे बोलेगा? तो दो से ज्यादा मिलता हो और नया बन गया तो होगा। चलिए, तो अब समास के भेद, अब पूछेगा समास के भेद बताइए।
तो समास का जो भेद है वह कितना है? 6 है। कौन कौन है आपको याद करवा दिए थे। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। पहला कौन था? अव्ययी भाव। दूसरा कौन था? तत्पुरुष। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष। तीसरा की अगर हम बात करें कर्मधारय, कौन है आपका? कर्मधारय। चौथा जो है आपका द्विगु समास। पांचवा जो है द्वंद्व समास। छठा जो है आपका बहुव्रीहि समास। फिर से देखा जाए, अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव समास। याद हो जाना चाहिए। पहला कौन है? अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्म कौन, उसके बाद बहुव्रीहि समास। याद हो गया सबको? नाम में ही सब रखा है। हम लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है? समास के नाम में ही सब है। अगर नाम आपको याद रहेगा तभी आप अंदर जा सकते हैं। पहला दरवाजा क्या है? जैसे लड़की का पहला दरवाजा घूंघट, मन बाद चलिए। तो अगर हम लोग अफगानिस्तान में रहता बुर्का लगाना पड़ता, बुर्कों में या आंखों में अब लगाना है जाली, मुंह तो ढकवे करेगा ये हो में बहुआ रे। शुक्रगुजार हो के तो हिंदुस्तान में हो, वो बात समझ नहीं। हिंदुस्तान जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष में समझते, सभी धर्मों को, सभी जाति के लोगों को यहाँ पे क्या किया जाता है? क्षम। लेकिन आप इजराइल में जाएंगे, इराक में जाएंगे, अफगानिस्तान में जाएंगे तो एक पार्टिकुलर, जैसे जर्मनी में जाइएगा तो वहां सब पार्टिकुलर धर्म को ही इज्जत देता है ना। भूटान में चले जाइए, म्यांमार में चले जाइए, ये सब थोड़ा सा मानव है। सबसे पहला तो जाति बना के सब बेकार किया। हम फिर जातीय बना रहे। समाज के क्या जाति हो गया? जहां जाति आएगा भाई बदनाम हो जाएगा। नहीं तो समाज के 6 वेद याद हो गया सबको। पहला कौन है? अव्ययी भाव। दूसरा कौन है? तत्पुरुष। तीसरा कर्मधारय। चौथा द्विगु। पांचवा छठा। एक के नीचे से आसान वाला पढ़ा देते हैं। बहुव्रीहि समास जो होता है आसान है, जब दो शब्द यानी 1 + 1 = 3 हो जाए। 1 + 1 = क्या हो जाए? 3। 1 + 1 = 3 का मतलब होता है जब कोई भी शब्दों का कुछ अर्थ निकले और उस अर्थ से एक पार्टिकुलर नाम निकल जाए तो उसी को कहते हैं बहुव्रीहि। जैसे हम बोले थे चतुरानन, चतुर जिसके 4 है आनंद, न चतुर्भुज लगा उसको छोड़, चतुर्भुज 4 है जिसकी भुजाएं, चतुर्भुज तो 4 है जिसकी भुजाएं। किसके 4 भुजाएं होती है? विष्णु के। तो चतुर्भुज देखो, एक हुआ चतुर्भुज, दूसरा आ गया 4 है जिसके भुजाएं, और तीसरा एक नया नाम ले लिया विष्णु। तो ये कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। ऐसा पढ़ो कि समास में अभी तक जो पढ़ के आए हो भूल जाओ, नया तरीका सीखो, एक बार में पकड़ना चाहिए क्योंकि नहीं पकड़ पाते हैं लोग। लंबोदर का है, पहला हो गया लंबोदर, दूसरा लंबा है जिसका उदर, दूसरा हो गया नया रूप लेगा कि नहीं लेगा। अच्छा आपको कहेगा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन नया रूप लेगा, प्रति जोड़ दिन, प्रति है जिसका दिन, ऐसा बनेगा? प्रति प्लस दिन प्रतिदिन। कंचन ध्यान यहाँ पे रखो, कि ध्यान ज्यादा भटकेगा, ये उम्र है खतरनाक। आग पानी जवानी, आग का दरिया है, डूब के मर जाना है। बहुआ रे समास में डूबना है तो ये में ना डूब, समास में किसमें डूबो? समास में। डूबना मरना है तो वतन के लिए मरो ना, आगे हम ना बोलो। चल समास के क्या भेद है? 6। समास के क्या भेद? 6। याद हो गया सबको? याद है? पहला कौन है बोलो जल्दी? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहु माने बहुत ना। अब एक बात समझिए, अगर आपको कहे गिरिधर, गिरिधर कौन समास होगा? गिरिधर गिरी को धारण करने वाला, पर्वत था गिरी जिसको धारण करने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। गिरधर, गिरधर गोपाल, कौन पर उठा लेते? कला उठा लेते, एक कमुड़िया पर से कला उठा लेते। बारिश हो रहा था, हाँ
तो बताओ गिरिधर, गिरिधर कौन समास होगा? याद हो गया सबको? दशानन कौन समास होगा? लंबोदर कौन समास होगा? चतुर्भुज कौन समास होगा? क्या इसका मतलब जो है, अच्छा नीलकंठ कौन समास होगा? नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ अर्थात साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन? महेश, शिव शंकर ना। यदि प्रश्न ऐसा दिया हो कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु तथा बहुब्रीहि तीनों दिए, तो आपको हमेशा बहुब्रीहि पर ही क्या लगाना है? टिक लगाना। बात समझे? जैसे चतुर्भुज, उससे पहले वो कड़ी को और ले जाते हैं। बहुब्रीहि समास पकड़ लोगे तुम लोग? आशा करे समझ गए? 11 वाले समझे? जो नहीं समझा होगा 11 वाले नौकर गौर कर देंगे। विजय सर को इज्जत भी देने आता है। बउआ याद रखना, माथों पर चढ़ा ले बोलो तो है विजय सर जी छोड़े ना अपने। बउआ याद रखिए, बड़ा संभल के चलिए मेरे साथ, क्योंकि हमें पहचानना तुम्हें मुश्किल है। लगतुन बाप रे एकदम मजाक मजाक करते हैं, आराम से बतियाते उतियाते कखनी चढ़ गलो कोई ठीक नहीं। मैं इज्जत करता हूँ, पढ़ने वाले का बहुत इज्जत। जो नहीं पढ़ता वो कोढ़िया को मैं देखना भी नहीं चाहता। समास बहुब्रीहि दिक्कत है, समझ गए आप लोग? बहुब्रीहि अब एक आसान सा है जिसका नाम है द्वंद्व। क्या समास है? द्वंद्व समास वैसे समास होते हैं जिसमें विपरीत बातें करेगा। कैसा बातें करेगा? विपरीत यानी उल्टा। विपरीत यानी उल्टा। उल्टा माने सीधा बोल दो। देखो, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसके कथा लिखित विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगा रहता है, द्वंद्व समास कहलाता है। सिंपल सा है, जब दोनों शब्द एक दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हो, दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हो? उल्टे हो, तो उसको कौन समास कहेंगे? द्वंद्व समास। द में वो, अधा न अद, द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। तो अब मान लीजिए आपको, देखिए द्वंद्व समास को पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका है, बीच में ना एक ऐसे हाइफन रहेगा, ठीक है? ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे रहेगा। देखो अपोजिट रहेगा, विपरीत रहेगा। देख लो, पाप पुण्य, दिन रात, सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, समझ रहे हो? उसके बाद गुण दोष, खराब अच्छा, तो ये कौन समास हो जाएगा? कितना आसान, कुछ समझ में दिक्कत है क्या? लेकिन नाम याद रहना चाहिए, नाम नहीं तो कुछ काम नहीं। वाह क्या बात। चलिए अब एक है इससे भी आसान, जिसको बोलते हैं द्विगु समास। कौन समास बोलते हैं? द्विगु। नाम से द्वि माने दो, द्वि माने दो, द्वि माने दो, जिसमें ना आपका क्या लगा रहा है पता है? नव संख्या ना दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल में गिनती का संख्या लगेगा 1 2 3 4। ऑर्डिनल में जो रहता है क्रम बताएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो जिसमें आपका ना गिनती का संख्या लगा रहे, जैसे अगर हम बोले चौराहा, चौराहा में कैसे बोलेगा? ये 4 राहों का समूह है। कै गो रास्ता है इसमें? 4। तो 4 रास्तों का समूह चौराहा, उसमें 4 लगा हुआ है कि नहीं लगा? क्या चौराहा का नया अर्थ कुछ आएगा? बता दो। चतुर्भुज का आया था ना, 4 है जिसकी भुजा अर्थात विष्णु। क्या आप बताइए कि अभी जो हमने चौराहा का 4 रास्तों का समूह, क्या इसका नया कुछ बोल पाइएगा? ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ बोल पाइएगा? नहीं बोल पाएगा। तो वैसे समास को हम कौन सा समास कहेंगे? द्विगु समास। क्या कहेंगे? त्रिकोण। त्रिकोण में क्या होगा? 3 कोणों का समूह। त्रिकोण में क्या वो कोण रहता है? तो ये कौन समास हो जाएगा? क्योंकि उसमें 3 लगा हुआ है, गिनती की संख्या लगल है कि ना लगल? तिरंगा, 3 रंगों का समूह तिरंगा, 3 रंगों का समूह। लेकिन अब आपके मन में एक बातें
आएगी। अब वो बातें क्या आएगी समझ। कभी कभी क्या होगा ना, क्या होगा कभी कभी आपको कर्मधारय समास दिया रहेगा, द्विगु समास दिया रहेगा, अब बहुब्रीहि समास का भी ऑप्शन रहेगा। जैसे मान लीजिए कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जो कंठ नीलकंठ है ना, लेकिन इसका नया अर्थ आता है भगवान शिव, तो नया अर्थ आया तो बहुब्रीहि में चले गए कि नहीं बता दो। लेकिन अगर बहुब्रीहि का ऑप्शन न रहे तब क्या कीजिएगा, जब बहुब्रीहि का ऑप्शन न रहे, नीलकंठ दे दे, चतुर्भुज दे दे, तो सीधा पहुंच जाएगा कर्मधारय में। किसमें पहुंच जाएगा, या द्विगु रहेगा तो द्विगु में पहुंच जाएगा। द्विगु में तब जब नंबर बना रहेगा चतुर्भुज रहेगा। बतवा समझ रहे हो, मोबाइल अंदर दिखना नहीं चाहिए सख्त उसके, लेकिन दिन भर हम मोबाइल देखे तो दुश्मनी हो ही जाए। अंदर भीजा तो अंदर खराब बोले तो हम की कोई के बेटे मर जाते हम की करबे, तो कहबे कि सर जी हम जाले शादी करे या मर गेले त की करबे, ना कॉल की करबे बता मना कर दिए बिना पर मान तू कुछ जनाई करे पहले की मर गए, तू स्टेज पर चढ़ रहा थे माला डाला या उलट गेले, अब की करबे, जे होए कैसे होता है। अच्छा हाँ दुर्गु समाज समझ में आ गया, दुर्गु समाज समझ में आया, जिसमें अभी तुरंत टेस्ट होगा, अभी तुरंत, अभी जितना आराम से पढ़ा रहे ना उतने आराम से टेस्ट होगा। अभी 3 समास आपने पढ़ लिया। बहुब्रीहि समास इजी था बिल्कुल, जिसका नया अर्थ निकलता है। इसका फॉर्मूला था 1 + 1 = 3। 1 + 1 3 का मतलब यह था कि चतुर्भुज हो गया पहला, 4 है जिसकी भुजा है दूसरा, और तीसरा उसका नया अर्थ आ गया विष्णु। समझ रहे हो, द्वंद्व समास में बिल्कुल सीधा है, इसमें हाइफन रहेगा और नहीं तो अपोजिट बातें करेगा, उल्टा। द्विगु समास में हमेशा क्या रहेगा, गिनती वाली संख्या लगा रहेगा। अगर गिनती वाली संख्या लगा रहे, द्विगु का भी ऑप्शन रहे, बहुब्रीहि का भी ऑप्शन रहे, तो आप इसको मानिएगा बहुब्रीहि। अगर बहुब्रीहि न रहे तब किसको मारिएगा, द्विगु। बात समझ में आ रहा है। तो ये 3 को बहुत इजी था और सबसे ज्यादा पूछता है। अब इसके बाद थोड़ा सा और ले चलते कर्मधारय समास पर। इसमें कर्मधारय समास का पहचान बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसको जब तोड़िएगा तो के समान तोड़ के आएगा, के समान या है जो, ये 2 अर्थ देगा। नो गप, तो एकदम पूछना होगा खड़े होके, यहाँ पे पूछ। कोई नया नहीं ना, ये बच्चे 11 में कौन है नया, देखिए खराब बाबू ना, दोनों है, दोनों बहन है कि बगल के है, कहाँ है उपरोल की, गाजीपुर करने का गाजीपुर, तनके पता बताइए ना तो पहुंच जाते। अधिक नाम क्या है, रुखसार, इधर के। अच्छा निशा के घर के आसपास उजगने से आती थी कौन, अरे उजगन एगो और लड़की आती थी, अस्मिना उधर है कि नाजिया। आपका नाम क्या है, जिया, रिया। वाह, जिंदगी में पहला बार मेरे हम पढ़ाने जाते हैं रिया जिया टिया को, पहला बार रिया सुने। बैठ रहे, ओके अच्छी बात। पहला दिन है, पहले क्या ना बोल देता है कि पहले नया आया है, जरकट्टा सुनवा देता है नया बच्चा के बाद। कर्मधार है, नया बच्चा है तो हमको कह दो सर नया है, मीठ बोलियो। कर्मधारय समास, कौन समास, कर्मधारय समास में लगा रहेगा के समान या है जो, के समान या है जो, याद रहेगा। जैसे चरण कमल, चरण माने पैर होता है, और कमल तो समझवे करते हो प्यारा सा, चरण कमल यानी कैसे बनेगा, कमल के समान चरण,
कमल के समान चरण, यानी कमल के जैसा कोमल आपका पैर अगर है तो उसको बोलते हैं चरण कमल। आपसे पूछेगा चरण के समान कमल, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो के समान लागल है कि नहीं लागल, तो कौन समास होगा? अरे बचवा वैसे कॉफी पर चलेंगे देख। अरे कर हम बता रहे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो कहे कि अगर पहचान है कि जो में के समान या है जो लगा रहेगा ना, के समान लगा रहे या है जो, तो समझ जाना कोई समास है। पहला पद इसमें विशेषण रहता है, पहला पद क्या रहता है? विशेषण। और दूसरा पद की तुलना होती है, और विग्रह करने पर है जो या के समान आता है। तोड़िएगा तो कैसा अर्थ लेके आएगा? है जो, विग्रह माने होता है तोड़ना, अलग अलग करना। वो ऐसा झापर नसीब मैं उड़ देवे के छप्पर पर मैं पहले नजर नहीं आ के ले आला, तो नजर नहीं आ के गलो कोई ने ना ताके लगता है। बोर्ड पर देखो सब चोचे यहाँ लगाओ, देखिए यहाँ पे नजर रखना चाहिए। उम्र बहुत हो छिछियाला मजा छिछिया में तब तो जब 5 साल दाढ़ी बढ़ता हुई नीचे ला ऐसे बाल ने गंदा कोई देखते तो थूक देता हो। रियली तुम बाबू रे अभी पढ़ाई नहीं करोगे ना, रियली कहते तुमको गाड़ी वाला टेम्पो वाला भी नहीं बैठाएगा, ना बैठा तो नहीं बैठाएगा। तुम रेल में भी जाओगे ना, टिकट कलेक्टर थोड़ा टिकट होता है नहीं, टिकट ठीक ना हो बहुआ। इसका मतलब समझो पढ़ाई का कितना वैल्यू। जैसे हम लोग जाते थे खुद आप पूछो ना करता, कहेगा सर है कि ना है, दिखाबो ना करेंगे तो वो चल जाएगा। ठीक है, मानो कभी कभी नहीं तो दिखा देते हैं। अगर आप अच्छे से कभी भी ट्रेन में जाना चाहिए एकदम बिल्कुल नया साफ सुथरा कपड़ा बढ़िया से सज धज के जाए, ये तुरंत ना सज जाए कि उरीही के भाग जाओ। माने एगो माने फैशन के भी एगो हद होता है। अभी ना फिल्मी वाला ड्रेस लगा ले आप, बाप रे पता चलो कहीं और चले, ट्रेन कहीं और ले चले तो नहीं। कम से देखो नया कपड़ा नया हो पुराना मतलब नहीं रखता, कपड़े साफ सुथरी हो, मेंटेनेंस में आप रहिए, अच्छे ड्रेस और अच्छे जूता है या चप्पल है उसको पहन के जाइए, क्योंकि आपको उसी के अनुसार वहां रिस्पेक्ट देता है। लोग जो है ना आपके बारे में कोई जानता है कि आपको कितना पैसा और कैसे आदमी की पढ़ा लिखा है, आपके रहन सहन बोल चाल से लोग समझ। देखना टीटी को अगर हम लोग जाते रहते एको बार नहीं पूछेगा, जानता है कि अच्छे लोग हैं सब। जनरली बेचारा कतनो अथी के ले है, एगो बुरा खाली ले लिया, लड़का कपड़ा अच्छा से नहीं पहन ले है, तंग कर देता। गाड़ी वाला नहीं बैठाएगा, टेम्पो को बोला है ना बैठा, पर पैसा हम भी दे रहे हैं तुम भी दे रहे हो, लेकिन अंतर है, अंतर बहुत बाबू। ये सब इसलिए याद रखना। और ये सब लूट तभी होगा जब पढ़ाई चलो क्योंकि पढ़े लिखे लोग संस्कारी कैसे होते हैं आपको पता नहीं चलता है। जब एसी फर्स्ट क्लास में जाइएगा ना आप लोग, देखना हम लोग कहते हैं ना पढ़ाई का क्या वैल्यू, फर्स्ट क्लास में तुम जाना, एसी फर्स्ट क्लास। जब तुम उसमें जाओगे ना तब तुमको समझ में आया कि देखिए पढ़े लिखे लोगों के पास इंसानियत कितना अच्छा से बोलता है, ना कोई हल्ला होता है, कुछ ना एक शब्द कोई नहीं अच्छा से बैठा रहता है। हाँ अगर काम भी है, अगर आप है ना मान लीजिए कि आप है तो आपको भैया बोलेगा चाहे सर बोलेगा, इस तरीके। अब बड़े बड़े लोग सब एकदम बूढ़ा लोग कहेगा कि ये पूरा आराम से पूछेगा, कुछ तो बताएगा। लेकिन तुम चले जाओ स्लीपर वाला में एस की हो बाप रे समुद्र में जाएंगे ना इतनी से बता। तो एक कर्मधारय समास हो गया जिसमें के समान या है जो लगा रहेगा, के समान या है जो। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान लग गया। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। मृग नयन, मृग के समान आंखें या मृग के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो मणि। ये सब कौन समास हो गया, कौन समास हो गया, याद हो गया सबको। है जो या के समान लगा रहे तो कौन समास होगा बउआ। अब
और सबसे आसान वाला पढ़ा देता हूं अब, शुरू वाला अव्ययी भाव समास। कौन समास? देखो अव्ययी भाव समास को पहचानना बिल्कुल आसान है। अव्ययी भाव समास जो होता है ना, उसमें कुछ भी नहीं पहचानना, जिसका पहला पद छोटा हो जाए और दूसरा पद बड़ा हो जाए या दोनों बराबर हो जाए, कभी कभी, हमेशा। अव्ययी भाव समास के बारे में सुनिएगा। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद क्या रहेगा बउआ? पहला पद छोटा, बात तो आप लोग जानते हैं। और कभी कभी दोनों बराबर भी हो सकता है, जैसे बताए थे आ जन्म, तोड़िए इसको, आ प्लस जन्म, इसमें पहला पद छोटा है कि नहीं? तो ये कौन समास हो गया? आपको बोलेगा विद्यालय, विद्या जोर आलय, आप ही बताइए कौन समास हो जाएगा? विद्या जोर आलय, पहला पद छोटा है कि नहीं? बोलते जाओ केवल। महर्षि, महर्षि, म जोर ऋषि, म जोर ऋषि, म जोर हर्षि, म जोर ऋषि रहेगा, महर्षि। यथा संभव, यथा संभव, देखिए इसको तोड़ के कैसे तोड़िएगा? यथा जोर संभव, क्या पहला पद छोटा है कि नहीं? कुछ लोग समझ रहे हैं कथी छोट बोर करे छे। यथा में दू गो है, यथा में कै गो अक्षर है, असंभव में कै गो है? तो कौन छोटा हुआ? दो छोटा हुआ कि तीन छोटा हुआ? दो छोटा हुआ। तो उसके बाद प्रतिकूल, अब कहेगा सर बराबर से होशियार बनते, तनी बताइए तो प्रतिकूल, तब प्रति जोड़ कुल, हम कहेंगे बराबर से ठहर रहे, ठीक हो जाए। जब दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? जब दोनों बराबर हो जाए तो भी कौन समास में रखेगा? अव्ययी भाव। लेकिन कभी कभी यह कर्मधारय में भी प्रवेश कर जाता है। कैसे करता है जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल, ठीक है? आइए, अब क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को है? तो बताइए, माता पिता कौन समास होगा? द्वंद समास होगा। माता पिता कौन समास होगा? त्रिकोण कौन सा समास होगा? त्रिकोण, द्विगु समास होगा, ठीक है। दशानन कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। और ये मृग नयन कौन सा समास होगा? मृग के समान नयन, के समान या है जो। अव्ययी भाव समास में पहला पद छोटा, आजन्म है, आज और जन्म, आजन्म अव्ययी भाव। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है तत्पुरुष समास। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस तीनों को, ये तीनों सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बच्चे उसी में लपटा जाते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए आपको कारक पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? कारक के जनरली कै गो भेद होते हैं? कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, अधिकरण, संबोधन। उड़ गया आपको? 2 4 6 7 कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन। और एक कौन छूटा? एक कौन छूटा बच्चे लोग? ना पता, कोई तो वो छूटल है 8 गो में। अधिकरण लिखल है, संबंध लिखल है, संबंध तो लिखल है। अच्छा, संबोधन है, संबंध कारक नहीं, ये ना हो गया। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान, आपादान का मतलब दूर होना, ये करण माने जुड़ना। जैसे सीता से विवाह राम का हुआ, जूटा के अलग हुआ। पेड़ से पत्ता गिरा, जुदा हुआ कि मिलन हुआ? जुदा हम हो गए माना, मगर फिर जान लो। चलो, तो अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे, असंबंध में का, ये। जहां भी इसका थोड़ा सा भी दिखे
समझ जाना। वो कौन समास है बउआ? अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अव्ययी भाव समास के बाद तत्पुरुष समास के बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि जो तत्पुरुष समास होते हैं, अव्ययी भाव के बाद कौन समास होगा? तत्पुरुष समास जो होते हैं जनरली इसको हम 6 प्रकार में बांटकर पढ़ते हैं। क्या प्रकार में? 6 लिखे 8 लेकिन पढ़ेंगे जनरली 6 भी पढ़ेंगे, लेकिन चलो पूरे पढ़ते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है ना कि क्या लगा रहेगा, उसमें से कोई और चिन्ह लगा रहेगा, कोई इसमें से चिन्ह। जैसे राजकुमार, कैसे बोलेगा इसको? तोड़िएगा तो राजा का कुमार, राजा का बेटा राजकुमार। राजा का आया कि ना आया में देखो तो कहीं है का, संबंध में है। संबंध में का के की होता है ना, राजा का, किसका? राजा का कुमार। लाल जी समझ में आ रहा है ना? आज समास खत्म कर देना है, आप ब्रिलियंट उलटिएगा, समास का स्पेशल दे ले होगा नहीं तो उसको देखिए तब लगेगा। मेरा पढ़ाई बाद में समझ में आता है, असर बाद हम चाणक्य वाला नीति अपनाते हैं। तो आई दो जहर असर कर तो 1 महीना बाद, 1 सप्ताह बाद, 6 महीना बाद, 2 साल बाद। जब बाबू चाणक्य जो है जो हर तरह के विद्या का पता है ना, 20 का 20 में पारंगत था। आज खिलाएंगे जैसन वाला 20 देता था उसी असर करता। अगर आज अभी खिलाए, हम चाहते अभी असर करे तो औसन वाला जो हम आज खिलाए 1 सप्ताह बाद वाला असर करे, 1 सप्ताह बाद। हमको मन है कि आज खिलाए जहर, अब असर करे 3 साल बाद, 3 साल बाद। कहा जाता है कि सिकंदर जब भारत पे हमला कर रहा था तो उस समय चाणक्य ने शायद उसको जहर खाना में मिला दिया था, और जिसके कारण 326 में भारत आया और लौटते लौटते 323 ईस्वी में बेबीलोन पहुंचा। वहां पे उसकी क्या हो गई? मृत्यु। बउआ समझ रहे? आई कहबो तो आई मरबे, कहबो 1 सप्ताह तो 1 सप्ताह। उसके पास आपको पता है ना, सिकंदर के पास 20 कन्याएं थी। गांव की जब बच्चे जन्म लेते थे करीब 1 साल का हो जाता था तो सबसे सुंदर सुंदर छोटी बउआ को रख लेता था। सबसे सुंदर, माने पूरा गांव में 10 को सुंदरी पैदा ले लेते, छोटे में पता चला जाएगा कैसन होते, उस सबको रख लेता था। उसको खाना में नमक की मात्रा कम दी जाती। आप लोग भी अगर नमक, जैसे तुम लोग जहरीला ज्यादा होते, पुरुष की तुलना में जहरीला ज्यादा, कला ये सब व्रत ज्यादा करती है, व्रत करती, नमक नहीं खाती। याद रखो 9 व्रत जब दुर्गा के रूप धरे तब 9 खतोले। हाँ वो, हाँ अगर नमक की मात्रा कम करिएगा ना, समझ गए, तो आपके शरीर से टॉक्सिन उत्पन्न होने लगता है, जहर उत्पन्न होने लगता है। ज्यादा कर देंगे और ज्यादा कीजिएगा, देखिए ना काका, ज्यादा नमक खा के देखना तो की होता है। ज्यादा नमक खा के देखिएगा बीपी हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब सुनो, तो वो नमक की मात्रा कम कर देता है, एकदम हल्का हल्का देता था वो लड़के। अरे छोटा में हमको बिना नमक के अगर पाला जाता क्या नमक मांगे कहियो? नहीं, वैसे ही खा लेंगे हम। और उसके बाद हल्का हल्का जहर खिलाता था, सांप का जहर, बिल्ली का जहर, या बहुत विषैले विषैले चीजों का जहर, हल्का मात्रा में, डसवा नहीं देता था। आप लोग चंद्रकांता नहीं देखे होंगे, उस समय शिवदत्त जो था सांप से, देखते हो, विषवाता था, देखे थे, सांप से डायरेक्ट कटवाता था शरीर में। वो 20 पुरुष था, मतलब 20 से असर, और किसी को दांत काटने में। तो चाणक्य जो था ना बाबू, इतिहास के क्लास में हिंदी का है, कथा सुनना, प्रेम ना थे तब तक मजा ना थे। तो वो ना, वो जो था वो लड़की का एक सेना बना रखा था, जो किसी को भी प्यार से बहला फुसला के प्रेम जाल में फंसा के, और प्यार से कुछ नहीं, मुंह में तनका सा ओट सटेगा, गजा उजा सब बिगना शुरू हो जाएगी। दिखाता है चंद्रकांता में सब बड़ा सुंदर दिखाता है। अरे कौन हमरा यादे ना रहलो, ओ में रहे छो एगो लड़की ना थी, अकबर द ग्रेट एक सीरियल देता था, जोधा अकबर। उसमें 20 कन्या है वो, देखिए वो लड़कियां कैसे पटिया देता, मुंह जैसे लगवैत रहे, देखे गजा बिगे लगत रहे, एगो इन्ने उल्टल एगो ने, अरे बाप रे, और सांप रहते रहे चुरा कर रख ले, कटवा बैठ रहे। 20 कन्या थी लड़की, पकड़ा जाती है बाद में।
अपने आदमी से पकड़ा जाती है। तो 20 कन्या अभी भी मानो 20 कन्या रखे। तो आप लोग अगर अपने घर में कोई लड़की है छोटी रहेगी, नमक की मात्रा कम कीजिए, हल्का 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 हमरा से संपर्क कर, तनका तनका मैं जहर खिलवाना शुरू करूंगा, फिर सही राक्षसनी का रूप हो जाए। किसी को प्रेम से प्रेम कर लो सीधा। हमरा से जब दुश्मनी कोई से तो ये रखो 10 को लड़की रखो, तनी तेरे को बुआ बुआ गोद ले लो आ सब के 20 कन्या छोड़ देबो। तो बड़ा लड़का सब मुस्कुरात है, वाह आई घर पहुंचा देले। तो हम एकरा कहबे ठीक है तू पहले 2-4 दिन भाव खाइए, घर आ जाइए, आगे दिए और बाद कहे कि ठीक है कला परेशान है मुस्कुरा दिए, और बाद काम तमाम। पहले पैसा वैसा ले लिए सब, काम तमाम कर 20 कन्या। चलो आगे समझ रहा है, ठीक से रहिए आगे। तुमसे ज्यादा काबिल बनबे तो हम लड़के पाल ले, मुझे 20 पुरुष हमू कभी तन लड़की के कमजोरी जाने, पैसा मांगते, मोबाइल मांगते, गाड़ी मांगते, 4 चक्का सबका साथ दे दो बस। तो काम के तू सब गाना वाना लड़की से भागे वाला से लड़की बरते गाना वाना सब लेकर तो सब ले लेना है, काम तमाम कर देना। चलो बउआ जितने भी भाग के जाते हैं, अगर गत ऐसा होता है कि यहाँ पे आ जाओ पहले तत्पुरुष समास तो देखो तत्पुरुष समास में क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पे संबोधन है और संबंध काके ये न रहेगा। अब इसमें से कोई भी बीच में अगर तोड़ने पर आ जाए समझ जाना कि कौन समास है, कौन समास। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, का आ गया, इसका मतलब स्पष्ट है कि कौन समास होगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का आ गया, कौन पुरुष, नाम इसका भूल गए हम, वर्षा वर्षा कौन है। हाँ यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त में यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कर्म को तत्पुरुष हो गया। करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, शाला माने घर, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, शिवालय, शिव का आलय माने घर, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ये सब का सब कौन समझ होगा। जैसे कहते हैं शिवालय, शिवालय, शिव प्लस समास आप लोग पढ़ लिए। संधि विच्छेद कभी फिर बारिश हो तो पढ़ा देंगे संधि विच्छेद, ठीक है। और उसके बाद फिर बारिश हो तो संधि में गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि सबसे ज्यादा पूछता है, उसको पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर वर्षा हो तो विस्तृतार्थक सब जुगा जुगा क्या कि एक तीर में 2 निशान। तो शिव आलय, शिव प्लस आलय। देखो जब भी संधि विच्छेद करते हो बच्चे तो ऐसा तोड़ना चाहिए कि दोनों का अर्थ निकले, दोनों का अर्थ निकले। जैसे अगर तुमको दे दे आगमन, अब बोलो कैसे तोड़ो। कोई कहते सर आग, आग प्लस मन, आगमन। देखो कभी आग माने सर आता है, मन माने जानते। आगमन को तोड़ा जाता है आ प्लस गमन, गमन माने जाना होता है। गमन माने क्या होता है, जाना। आगमन तो सुनिएगा रुचि जी, समझ में आ ही रहा होगा। आज तो अकेले बैठल है शेर की तरह, शेरनी बन गए यहाँ एक जंगल में की रानी। तो पाप मुक्त, पाप से मुक्त कौन पुरुष होगा, कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष। अब सवाल आता है कि हम लोग समझ तो लिए, लिखे तक कुछ नहीं, तो आप क्या करें, चाहते हैं कि पूरा लिखा 1 घंटा लगाए कि यही से काम चला लो, चला लो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे महर्षि जो है इसको सुधार दीजिएगा। महर्षि का संधि विच्छेद होता है महाजोर ऋषि, इसमें से इसको साइड कर देते हैं। हम भी साइड कर दे, कर दे।